मांग क्या करेंगे आप लोग? हम लोग को इंसाफ चाहिए बस। अस्पताल बंद होना चाहिए। भाई मिलन के इतनी लंबी जिंदगी कैसे बीते, इतना बड़ा बेटवा पढ़ा लिखा था है भैया, का हुआ है कुछ समझ में ना आया। अब पूछा थी बुआ क्या कौन के तसल्ली दे, बाप की महतारी के रोए रोए बहुत बुरा हाल है। न्याय न मिले लड़का हमारे एकदम ठीक रहन, मर कैसे का हमका ये हमका जवाब दे दे जा बस। अस्पताल की डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज मेरे बड़े पापा नहीं है हमारे बीच। बोलकर हमारे भाई सबका पैर छुकल गए, हमारे सबके पास फोन के वीडियो कॉलिंग के दीदी हम भले भैया। ये हमने कहा बेटा इस खबर को दिखाते मेरा भी दिल दहल जा रहा है। ये बाप है। देश में होली का जश्न मनाया जा रहा था, होली के गुलाल उड़ाए जा रहे थे, वहीं एक सुल्तानपुर का परिवार राजेश मिश्रा का घर मातम में छाया हुआ था। आप देखेंगे तमाम रिश्तेदार हैं, तमाम परिवार के लोग हैं, आज सदमे में हैं। ये पिताजी हैं राजेश मिश्रा के। क्या कुछ वारदात होती है इनसे जानेंगे और जानकारी करेंगे। आखिर राजेश मिश्रा के साथ एक डॉक्टर जिसको भगवान बोला जाता है, बात करेंगे आखिर क्या मामला हुआ था। क्या नाम है पिताजी? रामकरण मिश्रा। क्या हुआ राजेश मिश्रा के साथ? राजेश मिश्रा के साथ पथरी के बताएं, चेक करवाएं, कहीं की पथरिया है 40 mm के, और की औरत से कहीं इसको तत्काल ऑपरेशन करवा लो नहीं तो फट सकता है। बताई हम कहे ऑपरेशन हो जाए। ऑपरेशन कहीं की हम 4-5 दिन में फ़ोन तुमको करेंगे कि कब तुमको आना है। एक दिन पहले आएंगे, भर्ती करेंगे, दूसरे रोज हम ऑपरेशन करेंगे। जी, ये कौन कहता है? राजेश गौतम का? गौतम जिनका हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का क्या नाम है? शुभांगी का कहा थे। शुभांगी हॉस्पिटल। हाँ, राजेश ने कहा कि यहाँ से आपको फ़ोन जाएगा तो सीधे आप आइएगा, एक दिन के पहले एडमिट यहाँ करेंगे, दूसरे दिन इनका ऑपरेशन होगा। उसके बाद में राजेश कहने लगे, एक तो घबरा गई थी कहीं की फट जाएगा। हमारे शादी पड़ी हुई है, 9 तारीख को बारात नतनी की आ रही। फिर हम कहे भैया ठीक है, घबराई तो हम कहे ठीक है, जाके ऑपरेशन करवा ला, कोनो बात ना, हम सब करब। तो ये अपनी मोटरसाइकिल से अपनी औरत को बैठाए और ले करके अस्पताल गए। हम कहे भैया मोटरसाइकिल का करवा, तो कहीं की हुआ उनके सार और सब आते जाते हैं, कहीं की जो ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से मोटरसाइकिल से आई जाएंगे। हमको भैया ठीक है। भैया हमारे गए, भर्ती हुए। उसके बाद में हम कहे बेटा जमुने दिन ऑपरेशन हुए वो रोज़ हम सबके वाऊ चला प्रेम से, तो उनकी औरत और वो दोनों को हमने वहाँ छोड़ दिया। वो थे, बल्कि जिस दिन ऑपरेशन होना था उस दिन हमसे बात किए कि पापा बहुत भूख लगी हुई है। हमने कहा बेटा इस खबर को दिखाते मेरा भी दिल दहल जा रहा है। ये बाप हैं, कुछ आस थी, आज इस बाप के पास जवान बेटा गुजर जाए तो उस बाप पर क्या गुजरती है। आप देखेंगे, तस्वीर देखिए ये, फिर क्या होता है। हम कहे बेटा ऑपरेशन करवा ला, भूख बर्दाश्त कर ले थोड़ी। कहीं बाबू ठीक है। इनकी औरत बैठी हुई थी, कहीं पापा सब मना के यहाँ खाए पिए। हम कहे बच्ची कोनो बात नहीं ना, देखो भैया भुखाना है। पोखरी बाद में फिर इनका लेके गए 5-6 बजे ऑपरेशन में। भाई 6 बजत रही है 5। हमरे पास फ़ोन किए कहीं पापा, हम कहे बच्ची हम आवत है, तू घबरा जन, यहाँ काम होत रहा नहीं, तो हम कहे बंद करवाई कि हम आवत है। उसके बाद में ऑपरेशन में ले गए। भैया को हमारे सुई लगाए, एक सुई लगाए, फिर दूसरी सुई लगाए, बताती हैं तने उनकी बॉडी कूदने लगी। जब बॉडी कूदने लगी तो आधा घंटा तक यार बाहर किए। उसके बाद में बहू को बुलाए, कहीं कि मैं भेज रहा हूँ दूसरे हॉस्टल, और ये तो वहीं देखते मान पगलाई गई। फिर उन्होंने एम्बुलेंस करके आस्था अस्पताल में। अच्छा, ये जो एम्बुलेंस करके लेके जाते हैं, ये आप लोगों से बताते नहीं हैं कि डायरेक्ट भिजवा देते हैं? डायरेक्ट भैया भिजवाए नहीं तो यही है, औरत रहने का क्या पता। एक कहीं एम्बुलेंस बैठ जा, एम्बुलेंस बैठ गई, जहाँ ले जाए कुतारी से वहीं उतरी। इतने में हम लोग पीछे पहुँचे। जब उनका अंदर किए, हम तो कहते हैं कि वो मर चुके थे, बॉडी केवल अंदर किए। वो अंदर किए तो जब हलने लगे उधर, तो कहें वहाँ मत जाइए आप लोग। हम थे, हमारा लड़का था।
अंदर मत जाइए, अभी जांच इलाज शुरू है। तो हम बैठ गए चुप मार के। कहीं एक काम करो, बताए उनका वो कितना इतना पैसा जमा कर दो। हम कहे ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा से 10 मिनट टाइम लगेगा, पैसा नहीं है, मंगवा रहे हैं। और कुछ पैसा हम मंगवा लें, इसी पर कहना वो उतना ही पैसा जितना मैं कहूँगा उतना ही पैसा आना चाहिए। पैसा पहले मंगवा लेते हैं। पैसा फिर मंगवाए, एक 16,000 रुपये पेमेंट दिए, फिर 6100 रुपये दिए। जब 6100 रुपये देने के बाद 5 मिनट के बाद वो घोषित कर दिए कि आपका मरीज मर चुका है। तब हम लोग भाग करके फिर अस्पताल सुमांगी गए, पूछने के लिए डॉक्टर साहब लड़का हमारा ठीक ठाक चल करके आया, मर कैसे गया। तो वहाँ अपना वो बंद किए, गेट एकदम बंद करवा लिए थे। 50 आदमी हमारे गांव के पहुँचे, सब्जी सुनिश्चित भागत गया। अस्पताल उन्होंने नहीं खोला, 3 बजे तक हम लोग वहाँ पड़े थे। तब उसके बाद 112 नंबर डायल किया गया, पुलिस आए, वो भी बेचारे ठकठकाए, फ़ोन मिलाए, नहीं उठा, नहीं खोले। ओके, सबके वीडियो है। फिर उसके बाद में कहें कि आप जाइए कोतवाली लेकर के आए। तो एक यादव दरोगा बैठे थे। हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, हमारा FIR लिख लीजिए, हमारे मरीज को मार डाला उन्होंने। कहने से तो FIR नहीं लिखा जाएगा जब तक बॉडी, हम कहे बॉडी हमारी आप चीर घर में भिजवाइए। नहीं, या उस दिन यादव बैठे थे, यादव दरोगा बैठे थे। देखिए उनका के नाम है, क्या नाम? अच्छा, तो दरोगा जी से बातचीत हुई। हमने कहा कि बल्कि नाती हमारा उस कहा कि हम लाश वहीं रखेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगी। तो कहें देखिए आप ले आइए, उस तरीके से मत करिए, होली की बात है। हम कहे डॉक्टर साहब, दरोगा साहब, जब तक न्याय न मिले लड़का हमारे एकदम ठीक रहन, मर कैसे का। हम कही है, हमका जवाब दे दे जा बस। घर से वो अपने आप जाते भी हैं हॉस्पिटल, साइकिल से आया और कैसे मर गया। तो कहें कि ऐसा है कि बॉडी वहाँ भिजवाइए, वहाँ हंगामा मत कीजिएगा। हम कहे तो कहें फिर जानते हो पुलिस क्या करेगी, लाठी चार्ज करेंगे और सब कुछ करेंगे। ये सब उन्होंने धमकी दे करके तब बॉडी मंगवाई। कहें आप मंगवाइए। फिर हम कहे भैया मंगवाने के बाद में चिर घर में भेजे। वो गए, अपन लिखा पढ़ी हुआ अंदर भेजे। अंदर भेजने के बाद में हम लोग कल जीत पे आ गए कि कब तक हम नहीं करवाएंगे जब तक हमको इसमें पैनल गठित नहीं होगा डॉक्टरों के साथ। हमको विश्वास नहीं है, क्योंकि राजेश डॉक्टर उसी में जिला अस्पताल में डॉक्टर थे। सारे डॉक्टर एक हो जाएंगे, हमको न्याय नहीं मिलेगी, रिपोर्ट नहीं मिलेगी। सेमो साहब ने कहा कि आप विश्वास कीजिए, न्याय होगा। आश्वासन उन्होंने दिया, आश्वासन खुल करके उन्होंने दिया। और जिस तरीके से आश्वासन दिया उस तरीके से गठित हुई, कैमरा भी आया। हमको ये पता है कि न्याय हमको मिली हुई है। ये पता भी लग रही है कि हाँ, डबल डोज उनको लगाया गया था। ये कौन सा गांव पड़ता है? महिलो आशापुर, महिलोआ। और ये गोसाईगंज थाने के अंतर्गत, गोसाईगंज थाने का। गोसाईगंज थाने के अंतर्गत राजेश मिश्रा अपने पथरी का इलाज करने के लिए सुल्तानपुर ज़िले में एक हॉस्पिटल है, क्या नाम है उस हॉस्पिटल का? शुभांगी हॉस्पिटल। वहाँ पर जाते हैं और वो अपने घर से बाइक से व्यक्तिगत वो खुद चलाकर उस हॉस्पिटल में भली बात अच्छे तरीके से जाते हैं और वहाँ पर वो भर्ती हो जाते हैं, जिससे परिवार का आरोप ये लग रहा है कि उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है, वो भी ओवरडोज दिया जाता है, जिससे उनकी हालात गंभीर हो जाती है। उनकी पत्नी को बैठाया जाता है एम्बुलेंस पर और राजेश को बैठाया जाता है, उसको किसी हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। बात करेंगे ये उनकी माता जी हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया है। आज इनके दिल पर क्या बीत रही होगी। ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जी, आज किसको पापा बोलेंगे, किसका इंतज़ार करेंगे, शाम का इंतज़ार किसका करेंगे, कौन लाके टॉफ़ी देगा, कौन लाके। तमाम आस होती है बच्चों की कि मेरे पापा गए हुए चौराहे पर कुछ मेरे लिए लेकर आएंगे, लेकिन वो आज राजेश मिश्रा इस दुनिया में नहीं है। ये बिटिया अपने, ये नन्ही मुन्नी बिटिया अपने सिर से अपने पिता का आज साया उठ चुका है। ये उनके बच्चे हैं। अम्मा, कितना लड़का रहन राजेश मिश्रा के? 2, एक बिटिया एक बेटवा।
तो माता जी लास्ट टाइम का राजेश मिश्रा से आपके बात होत है? नहीं भैया वो जात की भाई रही बस ये जाई लागे न, तो पैर छुए न चला गया। अच्छा, आपका पैर ना भाई तब से बात ना है भाई। पैर छूकर आपका जाते हैं। तब से ना बात भाई। तो में जोन लापरवाही होते तो के जोन है डॉक्टर का आरोप लागत है कि भैया मार डायन भैया। ये देखेंगे ये बाप है, ये माँ है जिन्होंने 9 महीने अपने पेट में रखकर उसे पाला, कितना दर्द उठाया, लेकिन आज वो बेटा इनके सामने नहीं है। पिताजी के आंसू आप देखेंगे तो टपक रहे हैं। ये परिवार है, आप देखेंगे चारों तरफ तो तमाम जो लोग सुन रहे हैं नात बात, जो गांव के लोग हैं वो आ रहे हैं घर पर। देखेंगे ये बिटिया है। आपका क्या नाम है? आशुतोष मिश्रा। आप उनके बेटे हैं? हूँ। तो क्या पिताजी के साथ होता है? एक्चुअली मैं यहाँ था नहीं, मैं दिल्ली में था। तो पापा का कॉल आया था मुझे 1 तारीख को मुझे पापा का कॉल आया था। तो पापा बोले थे कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, अब दर्द हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ करा लूँ। मैंने बोला ठीक है, लापरवाही मत करो, जैसा रहेगा आप कर लो। फिर 2 तारीख को एडमिट होने जाते हैं। तो वहाँ पे जब एडमिट होने जाते हैं तो मम्मी से मैं पूछता हूँ मम्मी क्या कुछ चालू है वहाँ पे दवा चेकअप वगैरह? तो मम्मी बोलती नहीं आज कुछ नहीं चालू है, डॉक्टर बोल रहे कि आप लोग जा सकते हो, इनको आज रहने दो, आज कुछ काम वगैरह नहीं है। तो मम्मी चली गई। मैं मम्मी को बोला बल्कि मत जाना, पापा के साथ ही रहना, लेकिन डॉक्टर लोग ने बोला, फिर पापा ने भी बोला तो मम्मी चली गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब ऑपरेशन था तो भी मैंने मम्मी को पूछा मम्मी आज कुछ टेस्ट वगैरह हुआ, ब्लड टेस्ट वगैरह या कुछ? तो मम्मी बोली नहीं नॉर्मल कोई ECG था, वो भी कंप्यूटर पे कराए थे, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। फिर डायरेक्ट ऑपरेशन में लेके गए। जब ऑपरेशन में लेके जा रहे थे तो मम्मी का कॉल भी आया। उसके बाद ऑपरेशन हो गया, नहीं हुआ, ऑपरेशन हुआ नहीं था, लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर में लेके गए मम्मी से तब बात हुआ। उसके बाद फिर मेरा बात ही नहीं हुआ। फिर रात में 10:30 बजे मुझे मेरे मामा का कॉल आता है और उन्होंने बोलते कि भाई पापा नहीं है, अभी एक्सपायर हो गए। अब आप उस समय घर पे थे या फिर? नहीं, मैं यहाँ नहीं था, मैं भिवाड़ी में था। एक्चुअली मैं दिल्ली में प्रिपेयर कर रहा हूँ UPSC का। तो छुट्टी हुई थी तो दादाजी से बात होता, दादाजी बोले एक काम करो मौसी के यहाँ चले जाओ थोड़ा। तो ये उनके लड़के हैं। आप देखेंगे इस तरफ परिवार के लोग हैं, उनकी पत्नी है जो बात करने में असमर्थ है, क्योंकि आज उनके इतना सदमा है उनके पास। एक बिटिया अपने परिवार के माँ बाप बहन भाई को छोड़कर एक अपने पति के भरोसे आती है, लेकिन आज वो पति उनके साथ नहीं है। चलेंगे परिवार वालों से, कोशिश करेंगे, बात करेंगे क्या कुछ बात हो पाती है। ये देखिए आप देखेंगे तो ये उनके परिवार के लोग हैं, आज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। वो उनकी पत्नी आप देखेंगे तो कैसे किस तरीके से वो पड़ी हुई हैं बिस्तर पे, वो बात करने में असमर्थ हैं, बात नहीं कर पा रही हैं। बात करेंगे, जानेंगे आखिर क्या नाम है बेटा? क्या आप राजेश मिश्रा की क्या थे? मैं उनके छोटे भाई की बड़ी लड़की हूँ। क्या कुछ मामला हुआ? मामला सर वही था जो मेरे दादाजी ने आपको बताया। अस्पताल की डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आज मेरे बड़े पापा नहीं है हमारे बीच। ये देखिए ये परिवार है, ये बात करने में असमर्थ है, इतना दर्द है, इतना दुख है। आखिर आप देखेंगे तो ये परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। फिलहाल बेटा आप लोगों की मांग क्या है? मेरी बड़ी मम्मी को, मेरे भाई बहन को, मेरे परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। डॉक्टर का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, अस्पताल बंद होना चाहिए। कभी दूसरे ये के साथ ऐसा ना हो, जैसे आज इनके साथ हुआ और किसी के साथ ऐसा ना हो, कभी ना हो। ये देखेंगे ये मांग क्या करेंगे आप लोग? हम लोग को इंसाफ चाहिए बस, अस्पताल बंद होना चाहिए और कुछ नहीं। हम लोग जिनके साथ हुआ कल किसी और के साथ ना हो, किसी का और का घर बर्बाद ना हो। ये परिवार है, परिवार रो रो कर इनका बुरा हाल है। आप इधर तस्वीर अगर देखेंगे, आप तस्वीर इधर देखिए, उनकी पत्नी है और उनकी पत्नी एकदम बेहोश पड़ी हैं, सदमे में हैं। क्या आप कहा जाए, जिन्हें इस धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है, जिन पर लोग आस लगाए बैठे होते हैं, आज वही उन्हीं की लापरवाही से राजेश मिश्रा की जान चली गई। ये परिवार है। आप उनकी क्या लगती हैं? उनकी बहन है। आप उनकी बहन है। ये आपको कब पता चलता है? हमें पता हुआ इसी दिन 2 तारीख को चला। हमारे पिताजी फ़ोन करके मुझे बताए कि भैया का ऑपरेशन होगा, बच्चे आप लोग आइए।
और यहाँ हंस कर बोल कर हमारे भाई सबका पैर छुकल गए, हमारे सबके पास फोन के वीडियो कॉलिंग के दीदी हम भले भैया में। और जब अस्पताल में लेके होकर अंदर गए तब हंसत रहा, वीडियो कॉलिंग के रहा, ग्लूकोज चढ़त रहा। वैसे भैया पता ना कि सुई लगाए झटका पे लाग उठ के डॉक्टर काम के काम ना। अब अभी हमरे एकदम बुरा हाल है भैया बा। हमको सब कहीं सिर्फ इंसाफ चाहिए बस, हमारे पिताजी का, हमारे भाभी का, हमारे परिवार का। अब तक हो माँ भाई मिले न, कितनी लंबी जिंदगी कैसे बीते, इतना बड़ा बेटवा पढ़ लिखा था भैया का हो है, कुछ समझ में ना आया। अब पूछा थी बुआ का कवर के तसल्ली दे, बाप के महतारी के रोए रोए बहुत बुरा हाल है, कुछ समझ में ना आया भैया क्या। ये खबर दिखाते हुए मुझे अब क्या बताऊं, जिन पर लोग भरोसा करते हैं, जिन पर लोग आस रखाए बैठे होते हैं। हालांकि राजेश मिश्रा को सिर्फ ओनली पथरी की ही बीमारी, पथरी का इलाज कराने के लिए उस हॉस्पिटल में गए हुए थे, जिससे बताया जा रहा है, इस परिवार द्वारा बताया जा रहा है कि ओवरडोज के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। आज ये परिवार, ये छोटे छोटे बच्चे, ये किसकी आस लगाए बैठे हुए हैं, किसका आस लगाए के बैठेंगे अब दोबारा, क्योंकि राजेश मिश्रा अब इस दुनिया में नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राजेश मिश्रा को न्याय मिल सके। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हजीब अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।